गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम ग्रामीण और नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था, ये आपका टॉपिक है। इसी के अंतर्गत हम सामाजिक व्यवस्था, प्रभुत्व, सत्ता, अधिकार तथा कानून, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था का मतलब समाज में कुछ ऐसे नियम, कानून और सत्ता होती है जिसके द्वारा समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसमें समुचित रूप से स्थापित सामाजिक प्रणालियों को प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया जाता है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था के द्वारा उन परिवर्तनों को रोकने का प्रयास किया जाता है जो समाज में स्थापित कार्यप्रणालियों का विरोध करते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, समाज में कुछ नियम और कानून होते हैं जो समाज विरोधी कार्य करते हैं, उनको रोकने के लिए नियम और कानून होते हैं, तभी हमारी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रणाली उचित है? विभिन्न अवधि में व्यवहार के जिन मानदंडों को उपयोगी माना जाता है, उन्हीं को स्थापित करने के लिए समाज और राज्य के द्वारा तरह तरह के प्रयत्न किए जाते हैं। तो कहने का मतलब समाज के लिए जो व्यवहार अच्छा है, जो मूल्य, जो मानदंड अच्छे होते हैं, उन्हीं को समाज और राज्य के द्वारा लाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हम सामाजिक व्यवस्था का अर्थ देखिए। तो मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य विभिन्न समूहों के बीच स्थापित संबंधों तथा व्यवहारों को निर्धारित करने वाली प्रणालियों को इस तरह प्रभावपूर्ण बनाए रखना है जिसमें सामाजिक संतुलन को प्रोत्साहन मिल सके। इन प्रणालियों का संबंध परिवार, अर्थव्यवस्था, धर्म तथा राजनीति आदि से संबंधित व्यवहारों को नियमबद्ध बनाए रखने से होता है। तो कहने का मतलब मैक्स वेबर का कि सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य समूह में स्थापित संबंध और व्यवहार की जो प्रणालियां हैं, उनको इस तरह बनाए रखना जिससे सामाजिक संतुलन बना रहे। और इन प्रणालियों का संबंध परिवार से होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, धर्म है, राजनीति है आदि से संबंधित होता है। आगे है जोन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वह दशा है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से तथा पूरे समाज के साथ अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित रहते हुए कार्य करते हैं। कहने का मतलब कि समाज में सहयोग, दबाव और विरोध जैसे सभी तत्वों का समावेश होता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य ऐसी दशा से है जिसमें एक विशेष समाज से संबंधित व्यक्ति, समूह और वर्ग सामाजिक लक्ष्यों और मूल्यों के अनुसार व्यवहार करते हैं या उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा दी जाती है। तो आगे बच्चों, पार्सन्स का क्या कहना है सामाजिक व्यवस्था के बारे में? एक सामाजिक परिस्थिति में पार्सन्स कह रहे हैं कि एक सामाजिक परिस्थिति में जब बहुत से व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष ढंग से पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, तो इसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तो कहने का मतलब
सामाजिक व्यवस्था को सांस्कृतिक नियमों की व्यवस्था के रूप में मानते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के दो पक्ष बताए हैं। पहला है संरचनात्मक पक्ष और दूसरा प्रकार्यात्मक पक्ष। तो संरचनात्मक पक्ष में समूहों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के नियमों का समावेश होता है, जिन्हें नियंत्रण के विभिन्न साधनों के द्वारा प्रभावपूर्ण बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है या प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब संरचनात्मक पक्ष के अंतर्गत बहुत से ऐसे समूह हैं, संगठन हैं, संस्था हैं, सामाजिक मूल्य हैं, जिनको नियंत्रण करने के लिए साधनों को प्रभावशाली बनाया जाता है। कुछ व्यक्तियों को कानून के द्वारा ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जिनकी सहायता से वो व्यवस्था के विरुद्ध व्यवहार करने वाले लोगों पर नियंत्रण करते हैं। कहने का मतलब जैसे पुलिस है, प्रशासन है, इन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो समाज की जो व्यवस्था है, अगर उसका अवहेलना करते हैं, उसके विरुद्ध काम करते हैं, तो इन्हें कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके द्वारा वो नियंत्रण करते हैं। प्रकार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत तो बहुत सी ऐसी संस्थाओं के रूप में होता है जिनकी सहायता विभिन्न समूहों, समुदायों और वर्गों के पारस्परिक संबंधों का नियमन किया जाता है। आगे है तथा विभिन्न समूहों के व्यवहारों पर नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब प्रकार्यात्मक पक्ष में बहुत सी संस्थाओं के रूप में है जिनकी सहायता से समूहों, समुदायों और वर्गों के पारस्परिक संबंधों का नियमन होता है और इनके व्यवहारों को नियंत्रित भी किया जाता है और स्थापित किया जाता है किसके विभिन्न साधनों द्वारा। अब यहाँ देखिए बच्चों, व्यवहारिक रूप में यह माना जाता है कि सामाजिक व्यवस्था कुछ विशेष तरह के संबंधों, व्यवहार के तरीकों और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने से संबंधित है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था कुछ संबंधों, व्यवहार के नियम और मूल्यों से संबंधित है। कुछ लोग समाज द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उन्हें विभिन्न तरीकों के द्वारा समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। कहने का मतलब जो समाज विरोधी कार्य करते हैं, अपराध करते हैं या नियमों की अवहेलना करते हैं, तो उन्हें इन नियमों को मानने के लिए बाध्य करता है, जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। व्यक्ति को बचपन से ही समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यह सिखाया जाता है कि समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना, समाज की जो नियम है, कानून है, मूल्य हैं, उन्हीं के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। ये चीज़ें हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। तो ये है, आगे है सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति। तो सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति निम्न है। सामाजिक व्यवस्था का संबंध बहुत से व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक अंतरक्रियाओं की व्यवस्था है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था का संबंध व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक संबंध और उनके बीच अंतःक्रिया। कहने का मतलब एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, एक दूसरे के साथ बोलचाल करना और एक दूसरे को जानना पहचानना ही क्या है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति एक दूसरे से कुछ अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज की परिस्थितियाँ और ज़रूरतें एक दूसरे से अलग होती हैं। तो यहाँ कहने का मतलब प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति, कहने का मतलब एक देश में दूसरी सामाजिक व्यवस्था तो दूसरे देश में दूसरी सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि प्रत्येक समाज की परिस्थितियाँ और ज़रूरतें लोगों की अलग अलग होती हैं।
अगला है सामाजिक व्यवस्था कभी स्थिर नहीं होती बल्कि परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि समय के अनुसार व्यक्तिगत और सामूहिक ज़रूरतों में परिवर्तन होता रहता है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं होती, रुकी नहीं होती, बल्कि इनमें परिवर्तन होता है, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति और उसकी सामूहिक ज़रूरतों में परिवर्तन होता रहता है। आगे है सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन का भी गुण होता है। कहने का मतलब जहाँ जैसी सामाजिक व्यवस्था होती है हम उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक और संस्थात्मक पक्ष में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन का गुण होता है। आगे है सामाजिक व्यवस्था का मुख्य कार्य सांस्कृतिक लक्ष्यों के आधार पर समूह में व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका को निर्धारित करना तथा व्यवस्थित रूप से उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। आगे है अब यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति और उसकी विशेषताओं से स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी दशा है जिसमें स्थायित्व के साथ परिवर्तन और समायोजन के साथ विरोध का भी समावेश होता है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व भी पाया जाता है, स्थायित्व के साथ परिवर्तन भी और समायोजन के साथ विरोध भी होता है। इसके बाद भी सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून शक्ति अति आवश्यक है। कहने का मतलब बच्चों यदि हमें समाज की व्यवस्था बनाए रखना है तो हमें कानून और शक्ति का पालन करना होगा। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा सरकार द्वारा उन्हें कुछ शक्तियाँ तथा अधिकार भी दिए गए हैं। वर्तमान समाजों में प्रभुत्व, सत्ता और कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो कहने का मतलब बच्चों कि सामाजिक व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब हम समाज में बनाए गए जो नियम है, कानून है, उनका पालन कर देंगे, तभी हमारी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है।